दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए एक दिव्य मार्गदर्शक है। इसे हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि इसके ज्ञान से जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त की जा सकती है। कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ होता है या उसे श्रवण किया जाता है, उस घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। गीता भगवान की साक्षात वाणी है, जिसकी महिमा अनंत और असीम है। इसकी वास्तविक महत्ता को शब्दों में बांध पाना संभव नहीं। स्वयं शेषनाग, भगवान महादेव और श्री गणेश भी इसकी महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते, तो एक सामान्य मानव की क्या बिसात। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इन्हें सभी के लिए एक साथ पढ़ पाना आसान नहीं होता। इसलिए आज के इस विशेष वीडियो में हम गीता के समस्त 700 श्लोकों के सार को सरल और सहज रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इन अमूल्य विचारों को हर रात सोने से पहले जरूर सुनें और आत्मसात करें, ताकि जीवन का सच्चा अर्थ और दिशा आप भली भांति समझ सकें। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के इन दिव्य श्लोकों का सार, एक ऐसा ज्ञान जो जीवन को आलोकित कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। इस समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूं। मैं ही सूर्य रूप में तेज बिखेरता हूं। वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ब्रह्मा भी हूं, विष्णु भी और महेश भी। जलाशयों में मैं विशाल समुद्र हूं और पर्वतों में हिमालय हूं। जो कुछ तुम इस संसार में देख पा रहे हो, सब कुछ मैं ही हूं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संसार की अनगिनत बातें जानता हो, फिर भी यदि वह स्वयं को नहीं जानता, तो वह वास्तव में अज्ञानी ही है। यदि कोई आपको नकार दे या ठुकरा दे, तो उसे अपने अपमान की तरह न लें, क्योंकि वह आपकी असली कीमत नहीं जानता। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। इसीलिए जीवन में हमेशा शांत रहना सीखो, क्योंकि वास्तविक मजबूती शांति में होती है। ठंडा लोहा ही सबसे मजबूत होता है, जबकि गर्म लोहे को कोई भी आकार दे सकता है। जब जीवन में विपत्ति आती है, तब 7 गुण हमें बचाते हैं: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका आंतरिक साहस, आपके सत्कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास। आत्मा सदा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या, लेकिन इंसान की असली चुनौती अपने मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में इंसान अकेला हो जाता है, पर उन्हीं कठिनाइयों से वह अंदर से मजबूत बनता है। सम्मान उसी को दीजिए जो आपको भी सम्मान दे। किसी की हैसियत देखकर सिर झुकाना कमजोरी का प्रतीक है, साहस का नहीं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो न कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, जो न शोक करता है, न कोई कामना रखता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्मों का त्याग करता है, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय होता है। भगवान तक पहुंचने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। परंतु इन सभी में कर्म योग को श्री कृष्ण ने सबसे श्रेष्ठ कहा है। किसी पर भरोसा करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और हरकतों पर ध्यान दो, क्योंकि शब्द धोखा दे सकते हैं, पर कर्म नहीं। गुस्से के समय यदि थोड़ा रुक जाओ और गलती के समय थोड़ा झुक जाओ, तो जीवन बहुत सरल और शांतिपूर्ण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे यथार्थ रूप में जान लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवद गीता का अध्ययन करता है और उस पर आचरण करता है, उसके पूर्व के दुष्कर्म निष्क्रिय हो जाते हैं और उसका जीवन शुद्ध हो उठता है। जो भाग्य में है वह दौड़कर भी मिलेगा, और जो भाग्य में नहीं है वह पास आकर भी खिसक जाएगा। जैसे तेज हवाएं नाव की दिशा बदल देती हैं, वैसे ही मनुष्य की असंतुलित इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। सच्चा बुद्धिमान वही है जो दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उनकी विशेषताओं से प्रेरणा लेकर स्वयं को बेहतर बनाता है। ध्यान रखना, शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को भी गहरे तक जख्मी कर सकते हैं। जो मनुष्य स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं मानता और अपने शरीर से किसी प्रकार का मोह नहीं रखता, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो लोग आध्यात्मिक चेतना के उच्चतम शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनका मार्ग होता है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान से एकाकार हो चुके होते हैं, उनका जीवन स्थिरता
और शांति से भर जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का मूल उद्देश्य है मानव कल्याण। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज और मानवता की भलाई को सर्वोपरि रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा दे उसे त्याग दो। जहां आपका सम्मान न हो वहां जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थानों पर लोग आपकी मौनता को कमजोरी और शालीनता को मूर्खता समझ लेते हैं। जिस जगह बारिश नहीं होती वहां की फसल सूख जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। और जो लोग यह कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनकी जिंदगी में आपकी कोई विशेष जगह नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की वास्तविकता को जान लेता है वह इस शरीर का त्याग करने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति समस्त इच्छाओं का परित्याग कर देता है और मैं और मेरा जैसे अहंकार और लालसाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अंततः अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य में न तो ज्ञान है और न ही ईश्वर के प्रति श्रद्धा, वह जीवन में न तो सच्चा आनंद पा सकता है और न ही सफलता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पूर्ण और पर्याप्त है। यही एक अटल सत्य है जिसे स्वीकार करना ही वास्तविक संतोष है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये दिव्य गुण सहज रूप से सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना चाहे आपकी परिस्थिति को बदले या न बदले, लेकिन वह प्रार्थना आपके चरित्र को अवश्य बदल देती है, और यही परिवर्तन अंततः जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। बात इतनी मधुर होनी चाहिए कि यदि कभी उसे वापस लेना भी पड़े तो वह कड़वी न लगे और सम्मान बना रहे। स्वाभिमान हर इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप में आत्मसम्मान नहीं होगा तो लोग वहां भी आपको दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कोई एक महापुरुष आत्मा को अद्भुत रूप में देखता है, कोई दूसरा उसे अद्भुत रूप में समझाता है और कोई उसे अद्भुत रूप में सुनता है। परंतु बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सुनकर भी आत्मा को नहीं जान पाते। दुख और सुख को समान रूप से स्वीकार करने वाला और इंद्रियों और विषयों के आकर्षण से विचलित न होने वाला धीर पुरुष वही मोक्ष का अधिकारी होता है। जब तक तुम स्वयं से हार नहीं मानते, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर है केवल तुम्हारा समय, और समय तो हर किसी का बदलता है। इसलिए निरंतर अपना कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही जीवन की सच्ची साधना है। जिसने कभी संकट का सामना नहीं किया वह अपनी वास्तविक शक्ति को कभी जान ही नहीं पाता। जो दूसरों के दुख को समझते हैं, जिनके हृदय में दया है और भावनाएं निर्मल हैं, ऐसे श्रेष्ठ आत्मा को पुनर्जन्म का बंधन नहीं झेलना पड़ता। कभी किसी को कुछ देकर घमंड मत करना, क्या पता तुम दे नहीं रहे बल्कि पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हो। घमंड करने वाले व्यक्ति का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों नष्ट हो जाते हैं। अगर यकीन न हो तो रावण, कौरव और कंस का उदाहरण देख लो। चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर है और माफ कर देना सबसे बड़ी सजा। जिस व्यक्ति के पास सब्र की शक्ति है उसके सामने कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। मन की व्यर्थ चिंता और भय एक ऐसा रोग है जो हमारी आत्मिक शक्ति को बिखेर देता है। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा को बहाना बनाना चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को जो सज्जन लोग खाते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, पर जो केवल शरीर का पोषण करने के लिए खाना बनाते हैं वे वास्तव में पाप को ही ग्रहण करते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना केवल अपने शरीर की भूख मिटाने में लगे रहते हैं, उन्हें जीवन का चोर समझना चाहिए। ज्ञान ही एकमात्र ऐसा अक्षय धन है जो न समय देखता है, न परिस्थिति और न ही स्थान। यह हर हाल में मनुष्य का साथ देता है। जैसे धरती पर ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं, पर इन उतार चढ़ावों में टिकने वाला ही सच्चा विजेता होता है। चाहे युद्ध का मैदान हो या जीवन की चुनौतियां, विजय केवल 3 शस्त्रों से संभव है: धर्म, धैर्य और साहस। मनुष्य जन्म से महान नहीं होता बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अगर जीवन में कुछ पाना है तो दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी अच्छे और सच्चे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र कैसा है यह उसकी दौलत से नहीं
बल्कि इस बात से मापा जाता है कि वह आपके बुरे समय में कितना साथ देता है। धर्म कोई भी हो, सबसे पहले अच्छा इंसान बनो। पारखी तो ईश्वर आपके कर्मों का करेगा, धर्म का नहीं। अगर आप खुशी पाने के लिए काम करेंगे तो शायद खुशी दूर रह जाए, लेकिन अगर खुशी के साथ काम करेंगे तो वह खुशी स्वयं आपके पास आ जाएगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हैं तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौटकर जरूर आती है। यही है प्रकृति का अटल नियम। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आज आप क्या हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आपके अंदर खुद को क्या बनाने की क्षमता है। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा और एक प्रसन्न मन, यही जीवन की सबसे सच्ची संपत्ति है। जिस इंतजार में आज आप हैं, यकीन मानिए वही समय एक दिन आपको इतना कुछ देगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। अगर कोई आपका साथ न दे तो दुखी मत होइए, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई साथी नहीं होता। खुशी का संबंध आजादी से है, और आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना दुनिया का कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं रह सकता। अगर कल किसी भूल से दुख मिला हो तो उसे सोचकर आज को व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि हर नया दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। इतिहास गवाह है, राजा जनक जैसे ज्ञानी पुरुषों ने भी निष्काम कर्म के मार्ग से ही परम सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए मनुष्य को सदा अच्छे कर्म करने चाहिए, बिना फल की आशा के, क्योंकि कर्म ही धर्म है और वही मुक्ति का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में मेरा न तो कोई कर्तव्य है और न ही कोई वस्तु जिसे मुझे प्राप्त करना हो, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं और अपने कर्तव्यों का पालन करता हूं। हे पार्थ, यदि मैं अपने कर्मों में सावधानी न बरतूं तो यह संसार विनाश की ओर चला जाएगा, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है। इस संसार की एक सच्चाई यह भी है, जब कोई इंसान हार जाता है या मुश्किल में होता है तो उसकी तकलीफ में कोई साथ नहीं देता, और अगर कोई थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे भी लोग खुश नहीं होते, बल्कि ईर्ष्या करने लगते हैं। इसीलिए ना तो अपने दुख हर किसी को बताओ और ना ही अपनी खुशियों का प्रदर्शन करो। कुछ बातें मन में ही रखना ज्यादा बेहतर होता है। मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहां और कैसे खाना चाहिए, वह शारीरिक और मानसिक शुद्धता से वंचित रहता है और परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जो मूर्ख व्यक्ति केवल दिखावे के लिए कहता है कि उसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन मन ही मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, वह वास्तव में मिथ्याचारी यानी दंभी और धोखेबाज होता है। जो मनुष्य परंपरा का पालन नहीं करता, जो सृष्टि चक्र के नियमों का सम्मान नहीं करता, जो कर्तव्यों का त्याग कर केवल इंद्रियों के सुख में लिप्त रहता है, वह व्यक्ति पाप का भागी बनता है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। लेकिन वह मनुष्य जो आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है और आत्मा में ही पूर्ण संतुष्टि पाता है, उसके लिए कोई विशेष कर्तव्य नहीं रह जाता। यहां आत्मा का अर्थ है परम सत्य, और जो इस सत्य को जान लेता है, जो सत्य में ही जीता है और उसी में सुख पाता है, उसके लिए कर्म का कोई बंधन नहीं रहता। लेकिन ऐसे आत्मज्ञानी महापुरुष लाखों में एक होते हैं। उनके लिए न तो कोई कार्य करना आवश्यक है और न ही कार्य न करना कोई हानि पहुंचाता है। वे संसार के प्राणियों से स्वार्थ रहित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी होती है, तो फिर वे कोई और कर्म क्यों करें। लेकिन जो ज्ञानी इस सत्य को प्राप्त कर चुके हैं, उनकी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि उनका आचरण ऐसा हो जिससे दूसरों के मन में न तो भ्रम पैदा हो और न ही कर्तव्य से विरक्ति। इसलिए ज्ञानियों को चाहिए कि वे ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें जो दूसरों को भी प्रेरित करे कि वे अपने कर्म और कर्तव्यों का पालन श्रद्धा से करें। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जो जान चुके हैं वही दूसरों को जागरूक करें, क्योंकि ज्ञानी की नीयत में ही समाज की दिशा छिपी होती है। तामसिक व्यक्ति अपने जीवन को आलस्य, नींद और निष्क्रियता में डुबो देता है। राजसिक व्यक्ति हर बात पर शौर्य और बहादुरी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चा ज्ञानी जानता है कि वह कुछ नहीं कर रहा, बल्कि उसके भीतर के गुण ही उसे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। परंतु जो अज्ञानी होते हैं, वे यही मानते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं, और यहीं से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अब बात रिश्तों की करें तो उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को जो समय आने पर मतलब
और स्वार्थ की बदबू देने लगते हैं, क्योंकि हर रिश्ता प्यार से नहीं, कई बार मजबूरी और स्वार्थ से भी जुड़ा होता है। यदि वास्तव में जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को बदलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जैसा मन वैसे ही विचार, और जैसे विचार वैसा ही जीवन। जो जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि जो आज रुक गया वह कल फिर चला ही जाएगा। किसी को रोकना नहीं, किसी को बांधना नहीं, बस स्वयं को समझाना सीखो। और याद रखना, जितने सरल, सच्चे और नरम दिल के बनोगे, उतना ही ये चालाक और स्वार्थी दुनिया तुम्हें कमजोर समझकर ठुकरा देगी। इसलिए हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। भरोसा हमेशा उस पर करो जो निभा सके, क्योंकि कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे जाते हैं। सच्चे लोग अक्सर दवा जैसे होते हैं, थोड़े कड़वे जरूर होते हैं, मगर अंत में फायदा ही पहुंचाते हैं। उन लोगों से दूरी ही बेहतर है जिन्होंने कभी आपकी नजदीकियों की कद्र नहीं की, क्योंकि सम्मान वहां मत दो जहां आपकी उपस्थिति को आदत समझ लिया जाए। बड़ा वो नहीं जो ऊंचाई पर हो, बड़ा वो है जो नीचे खड़े व्यक्ति का दर्द समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही शांति और खुशी से रहोगे। हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है, मगर जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां हर रिश्ता त्याग देना ही सही होता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। जो मंजिल पाने की चाहत रखते हैं वो कभी देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी चीज है जो अगर कर दो तो लोग भूल जाते हैं, और अगर न करो तो सालों याद रखते हैं। हर इंसान दो बार हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने दिल की पसंद से। मूर्ख व्यक्ति न केवल अपना नुकसान करता है, बल्कि जो उसकी मदद करता है वह उसका भी नुकसान कर बैठता है। इसीलिए जीवन में इतनी मसरूफियत पैदा करो कि पछतावे, नफरत, डर और दुख के लिए समय ही न बचे। अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़े तो उसे भी धन्यवाद कहना सीखो, क्योंकि वह तुम्हें सिखाता है कि भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। अगर जीवन में सुख और शांति चाहिए तो समस्याओं और आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इनका वजन जितना बढ़ेगा उतना ही तुम खुद से दूर होते जाओगे। जन्म से मिले रिश्ते प्रकृति की देन होते हैं, मगर जो रिश्ते तुम खुद बनाते हो वही तुम्हारी असली पूंजी होते हैं। इन्हें संभाल कर रखो, क्योंकि इन्हीं में तुम्हारी असली दुनिया बसती है। किसी के गुण दोष पर निर्णय लेने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाओ, वरना जो सही है वो भी गलत नजर आएगा। कभी किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ। दुनिया वो जगह है जहां लोग अक्सर कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। और अंत में याद रखो, दो लोगों को जिंदगी भर मत भूलना। एक वह जिसने तुम्हें तकलीफ दी हो, और दूसरा वह जिसने उस तकलीफ में तुम्हारा साथ दिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू मन छोटा मत कर। जहां अपने भी मुंह मोड़ लें वहां मैं तेरा साथ दूंगा। कभी किसी के सामने इतना मत झुको कि वो तुम्हें गिरा हुआ इंसान समझने लगे। दुनिया तुम्हारी तभी कद्र करेगी जब तुम भी उसे नजरअंदाज करना सीख लोगे। दीपक वंदनीय इसलिए नहीं कि वह जलता है, बल्कि इसलिए कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। कामयाबी हो या नाकामयाबी, दोनों ही अस्थायी हैं। इनसे घबराना नहीं, बस चलते रहना है। जिंदगी की आधी परेशानियां यूं ही खत्म हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय सीधे एक दूसरे से बोलना सीख जाएं। विश्वास ऐसा करो कि सामने वाला तुम्हारे साथ छल करते हुए खुद को गुनहगार महसूस करे, और प्रेम ऐसा करो कि उसके मन में तुम्हें खोने का डर हमेशा बना रहे। चार वेदों का ज्ञान भले न हो, लेकिन अगर तुमने इन चार शब्दों का मर्म जान लिया, समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी, तो समझो तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस ज्ञानी पुरुष की बुद्धि पूर्णतः जागृत हो जाती है वह इस लोक में ही पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो जाता है। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से ऊपर उठ जाएगी, तब तू इस लोक और परलोक से जुड़े सभी भोगों और इच्छाओं से वैराग्य को प्राप्त कर लेगा। जब कोई व्यक्ति अपने मन की समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है और आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट रहने लगता है, तभी वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जिसके लिए दुख आने पर बेचैनी नहीं, सुख मिलने पर लालसा नहीं, और जिसके राग, भय व क्रोध समाप्त हो चुके हों, वह व्यक्ति वास्तव में स्थिर बुद्धि मुनि होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है,
उसी तरह जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर कर लेता है, तभी उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। और जीवन का सबसे सरल लेकिन गहरा नियम कब, किससे और कितना बोलना है। अगर तुमने यह जान लिया तो समझो तुमने अपने जीवन को सार्थक बना लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यदि कभी अवसर मिले तो किसी का सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हुआ हृदय धर्म का मार्ग दिखाता है और अधर्म से भरा मन अधर्म का परामर्श ही देता है। समय आने पर सबको सब कुछ मिलता है, लेकिन समय से पहले चाहना ही दुख की जड़ है। किसी से किया गया सच्चा प्रेम पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक होता है। जो भी हुआ उसमें तेरा कोई विशेष योगदान नहीं, इसलिए तेरी चिंता भी व्यर्थ है। हर आरंभ मुझसे होता है और अंत भी आकर मुझ पर ही टिकता है। इंद्रियों से प्राप्त सुख कभी स्थायी नहीं होते। वे प्रारंभ में तो अमृत सा आनंद देते हैं, लेकिन अंत में विनाश की ओर ले जाते हैं। कान्हा कहते हैं, हे मानव, तुम्हारा जीवन सार्थक और दिव्य बन सकता है। बस एक शर्त है, तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। अगर मेरी बातें तुम्हें अजीब लगें तो समझो कि बदलने की जरूरत तुम्हारे दृष्टिकोण में है, मुझ में नहीं। तुम अभी संसार को वैसा नहीं देख पाते जैसे मैं देखता हूं। एक बार मुझ पर पूर्ण विश्वास कर लो तो तुम्हें जीवन में कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो एक बार मेरे भरोसे आ जाता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति मेरे भक्तों से छल करता है, वह समझ ले, मैं उसके लिए स्वयं सबसे बड़ा शत्रु बन जाता हूं। भक्त के साथ विश्वासघात करने वालों को मैं जन्मों तक उद्धार नहीं देता। मैं हर दिल को मंदिर की तरह मानता हूं, और जो हृदय जितना पवित्र और निर्मल होता है, वहीं मैं उतना ही स्थायी रूप से वास करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में सबसे प्रेम करो, लेकिन पूर्ण विश्वास सिर्फ मुझ पर रखो। क्योंकि जब विश्वास टूटता है तो वही आत्मा सबसे ज्यादा पीड़ित होती है। जब तुम कोई काम शुरू करते हो तो असफलता आना स्वाभाविक है। कभी कभी गिरना भी पड़ेगा, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम रुक जाओ। संघर्ष जारी रखो। एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी सारी मेहनत सफल होगी और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। जो चाहो वो करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ, अहंकार के साथ नहीं, क्योंकि अहंकार पतन का मूल है। इस धरती पर तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ जीवन जीना नहीं, बल्कि इस जन्म जागरण से मुक्त होना है। और यह मुक्ति उसी को मिलती है जो दृढ़ संकल्प के साथ कर्म करता है और सुख दुख को समान भाव से सहता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है, वह मुझसे संवाद कर सकता है। वह मुझे हर जगह देख सकता है, हर परिस्थिति में मेरे होने का अनुभव कर सकता है। ऐसा ही भक्त मेरा सच्चा प्रिय होता है, और जो मुझे अपने अंतःकरण में अनुभव करता है, मुझे उससे प्रेम है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि इस दिव्य वाणी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री राधे कृष्णा। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही हमारा संबल है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।